और इस बीच किसान आंदोलन की आड़ में नापाक साजिश को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके जरिए वो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहता है। बड़ी खबर यह आ रही है कि एक बार फिर साफ हो गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी आतंकी अपने नापाक मंसूबों को जाहिर करने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। उसी के तहत खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला ने पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के करीबी गोपाल चावला ने 2 मिनट और 10 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया है। खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला ने ननकाना साहिब से लेकर वाघा बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। गोपाल सिंह चावला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चमचा है और लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। 2018 में भारत ने पाकिस्तान को गोपाल चावला के खिलाफ सबूत सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने वही किया जो वो हर बार करता आया है, हर आतंकी के लिए करता आया है। पाकिस्तान ने गोपाल चावला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा उसे हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए और बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, ये साफ हो गया है गोपाल चावला वाले इस एपिसोड से कि सिख फॉर जस्टिस को जो आरोप लगते रहे हैं, जो खालिस्तान को बढ़ावा देती रही है, ISI ही फंड करता है। यानी गोपाल चावला को भी ISI ने बढ़ावा दिया है भारत में आग उगलने का। खैर, करीब 2.5 महीने से जारी किसानों के आंदोलन में ट्विटर की भूमिका क्या है, ये सवाल हर एक के मन में है। क्या ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर मनमानी और भेदभाव कर रहा है? ये सवाल सबके मन में है। क्या ट्विटर अपने नियमों को भारत के संविधान से ऊपर समझ रहा है? आगे की बातचीत में हम इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, क्योंकि अगर ट्विटर संदेह के घेरे में है तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर ऐसे विचारों को बढ़ाने के आरोप लगे हैं जो भारत को बदनाम करते हैं। जाहिर है, दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को भारत के कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। फिलहाल संतोष की बात यह है कि नकेल कसने पर ट्विटर ने सरकार के सामने सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। ट्विटर ने 500 अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए और कहा है कि जो अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं वो ट्विटर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं, ट्विटर ने पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटैग की विजिबिलिटी भी कम कर दी है। करीब करीब यही हाल ट्विटर का है। यानी जब गिरफ्तारी का डर हुआ तो ट्विटर के तेवर नरम पड़ गए। अब आप इस मामले की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 1 फरवरी को भारत सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े 257 ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट ट्विटर को सौंपी। इन अकाउंट्स पर भड़काने वाले ट्वीट्स और हैशटैग चलाने के आरोप थे। मिसाल के तौर पर इन अकाउंट्स से हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड नाम के हैशटैग चलाए गए थे। इस हैशटैग का मतलब हुआ मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की तैयारी कर रही है। सरकार के कहने पर ट्विटर ने इन अकाउंट्स को बैन तो किया, लेकिन कुछ ही घंटे में इन्हें दोबारा चालू कर दिया। इसके बाद IT मंत्रालय ने ट्विटर पर कार्रवाई की चेतावनी दी और 1178 ट्विटर हैंडल्स की नई लिस्ट भेजकर इन्हें भी ब्लॉक करने को कहा। आरोप ये था कि इन ट्विटर हैंडल्स को खालिस्तान समर्थकों या पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और इन्हें भारत के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। ट्विटर से कहा गया कि इस मामले में IT एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस धारा के तहत उन लोगों के लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान है जो सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं। ट्विटर अपने रवैये में सुधार करेगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन ट्विटर का कैरेक्टर अब संदेह के घेरे में आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले जरा ट्विटर की ताकत को समझ लीजिए ताकि आपको इसकी अहमियत पता चल सके। एक जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में हर सेकंड औसतन 6000 ट्वीट किए गए, हर मिनट 3.5 लाख ट्वीट किए गए और हर घंटे 2 करोड़ 10 लाख ट्वीट किए गए। यानी रात 9 बजे जब आप ये बुलेटिन देख रहे होते हैं तब घंटे भर में 2 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट भी हो रहे होते हैं। यानी पूरे दिन में औसतन 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। अब आप ये समझिए कि ट्विटर पर किसी हैशटैग के ट्रेंड करने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्विटर पर किन मुद्दों की चर्चा सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब कहा जाता है कि ओबामा या नरेंद्र मोदी या किसान ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इनकी चर्चा ट्विटर पर सबसे ज़्यादा हो रही है। ज़रा सोचिए, जब सोशल मीडिया के इतने शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा के तहत दुष्प्रचार ट्रेंड होने लगे तो ये कितना खतरनाक होगा। फिर एक बार किसान आंदोलन का ही उदाहरण लीजिए। ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था कि हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, यानी भारत में किसानों का जनसंहार हो रहा है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में भारत को बदनाम करने की ये साजिश बेनकाब भी हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट में दुष्प्रचार का पूरा रोड मैप दिया गया था। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।